मार्केट से और इस वक्त मजबूत शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एक्सजेएक्स निफ्टी की। अपने ऊपरी स्तर पर करीब 56 अंक ऊपर इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरे एशिया बाजारों की बात करें तो जापान और कोरिया के बाजार में बढ़त है, लेकिन चीन और हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव वहां पर देखने को मिल रहा है। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है, लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त अच्छी शुरुआत यहां पर इंडिकेट होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे देते हैं। चाइना में सेंट्रल बैंक की बैठक हुई, जिसमें कि पहली बार रेपो रेट में कटौती देखने को मिली है। वहां पर बैंक की तरफ से 7 दिन का रिवर्स रेपो रेट में ये पहली बार कटौती देखने को मिली है। तो ये एक अपडेट आ रहा है, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इतने समय से हम देख रहे थे कि वहां पर ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का दौर है, उस बीच चाइना ने इस तरह का निर्णय लिया है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक हालत काफी कमजोर है, डिफ्लेशन जैसी स्थिति आ रही है। दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है, लेकिन चाइना डिफ्लेशन जैसी स्थिति से गुजर रहा है, स्लो डाउन की स्थिति वहां पर बन रही है। इस वजह से चाइना की तरफ से ये फैसला हुआ है और रेट अगस्त के बाद पहली बार हमने देखा कि ब्याज दरों में कटौती का फैसला चीन की तरफ से लिया है। इसका हम आगे एनालिसिस करेंगे, इस खबर के क्या मायने हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में शुरुआत फिलहाल अच्छी है और एक्सजेएक्स निफ्टी करीब 56 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये है अपडेट एशियन मार्केट्स का। लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो वहां से संकेत काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2022 के बाद S&P 500 और नैस्डैक के अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे। डाउ जोन्स में कल हमने 190 अंकों की बढ़त देखी। काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखे। टेस्ला के शेयर में लगातार 12वें दिन बढ़त हुई है। ओरेकल के नतीजे अनुमान से अच्छे आए, उसके चलते 4% की तेजी थी और एप्पल ये शेयर ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा था। तो ये नैस्डैक, ये जो हैवी वेट टेक शेयर्स थे, वहां पर कल हमने अच्छी बढ़त देखी, जिसकी वजह से नैस्डैक कल 1.5% की अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। आज यूएस में महंगाई के आंकड़े आएंगे। अनुमान है कि पिछले महीने के 0.4% के बढ़त के सामने इस बार 0.1% की ही बढ़त देखने को मिल सकती है। ये अनुमान है फिलहाल। अब देखना होगा कि महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं और उसके बाद फेड की चाल, फेड का फैसला क्या होता है, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि आज से 2 दिवसीय फेड बैठक शुरू हो चुकी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है, करीब 78% जानकारों का ये मानना है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार फेड पॉज निर्णय ले सकता है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्लोबल मार्केट की चाल के लिए, भारतीय बाजारों के लिए। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है यूएस बाजार में। यूरोप के बाजार में कल मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं। और अगर बाकी बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट भी देखेंगे तो वो भी स्टेबल ही हैं, दायरे में कारोबार करें। ज्यादा कुछ बदलाव वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल नजर जो है वो फेड के फैसले पर ही टिकी हुई है। 3.7% के आसपास बॉन्ड यील्ड्स बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स 103 के पास बरकरार है। सोना निचले एक गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी संभलने की कोशिश की। कच्चे तेल में हालांकि एक्शन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन में इस वक्त जिस तरह से स्लो डाउन की बात की जा रही है, इसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स हैं। पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार के लिए ईरान तैयार है, इस तरह से ईरान के कमेंट आ रहे हैं। तो सप्लाई बढ़ने की बात की जा रही है, जिसके चलते हमने देखा कि कल कच्चे तेल में भारी गिरावट दिखी, करीब 3% की गिरावट कच्चे तेल में दिखी। हालांकि $72 के आसपास कच्चा तेल संभलते हुए भी नजर आया। लेकिन कच्चे तेल के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं। अगर इसको छोड़ दें तो बाकी सारे जो संकेत इस वक्त आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही हैं। और आज भारतीय बाजारों में भी इसको देखते हुए अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बार आपको एफआईआईज और डीआईएस के भी डेटा आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज इंडियन मार्केट्स में क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए। और एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में कल एफआईआईज 626 करोड़ की खरीदारी करके गए, माफ कीजिएगा, बिकवाली करके गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईआई ने कैश मार्केट में 1790 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। ये कल का आंकड़ा है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो करीब 968 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईएस का। इंडेक्स ऑप्शन में मामूली 282 करोड़ के ही बिकवाली का आंकड़ा है। तो आंकड़ा छोटा है, क्वांटम छोटा नजर आ रहा है, ज्यादा कुछ बड़ी बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिली है। तो नेट जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो
ठीक ठाक ही हैं और DIS की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार खरीदारी जारी है। अब इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये 2 दिन ग्लोबल मार्केट के लिए भी और भारतीय बाजारों के लिए भी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट सब अपनी ही रेंज, अपने दायरे में कारोबार कर रहे हैं। क्या आगे भी इसी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई बड़ी चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा, ये वीक काफी मेक और ब्रेक वाला हो सकता है बुल्स और बियर्स के लिए, दोनों के लिए। तो पहले हमें क्वांटिटी जो है वो कम कर लेनी चाहिए। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो 18,550 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा तो 1.5 से 2% का एक डाउनसाइड मोमेंटम खुल सकता है। ऊपर में मार्केट जब तक 18,680 से लेके 18,730 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें बड़ा अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो क्रॉस कर देता है ऊपर की साइड का जोन, तो हम वहां पे फिर से एक बार 19,000 का लेवल देख सकते हैं। जो हम लोग लाइफ टाइम की हाई की बात करें तो 19,000 से लेके 19,100 ये लेवल का टारगेट पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। कंडीशंस एक ही होंगी, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का। अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो भी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। क्वांटिटी को छोटा रखना है क्योंकि वोलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है और स्टॉप लॉसेस आपके दोनों साइड के हिट हो सकते हैं। तो क्वांटिटी अगर हम लोग कम करने के बाद अगर जिस साइड का भी मोमेंटम आ जाए उस साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी छोटी रखिए। वॉलेटाइल सेशन हो सकता है आने वाले इस जो बचे हुए दिन हैं इस हफ्ते के, थोड़ा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइनअप हैं। एक एक करके बड़े इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है और कच्चे तेल की भी अपनी चाल चल रही है, उस पर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट का रिएक्शन दिख रहा है। इस वजह से ज़्यादा बड़ा यहाँ पर क्वांटम लेके मत चलिए। और अभी फिलहाल जो टारगेट देख रहे हैं नितिलेश निफ्टी के लिए वो है 19,000 का। स्टॉप लॉस लगाइए 18,600 का, लेकिन संभल के ट्रेड करिए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तभी ऐसे मार्केट में घुसिए क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। तो नितिलेश, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? तो मेरी तरफ से 2 बाय कॉल्स होंगे और दोनों एक अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स DVR को मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और 301 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें क्या करना है, 295 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग ऑर्डर लेना है और 310 से लेके 315 का इमीडिएटली बेसिस के ऊपर 2 से 3 दिन का टारगेट प्लान करना है। और दूसरा जो है वो मेरा BPCL का ट्रेड है। 368 से लेके 370 इस जोन में लेना है। 364 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 385 से लेके 400 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा 7 से 8 दिन का व्यू होगा, लेकिन अगर BPCL 390 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं वहां पे पोजिशनल में या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कन्वर्ट करना पसंद करूंगा और ऊपर में टारगेट फिर 450 से लेके 600 ये लेवल के ऊपर हम लोग देखेंगे। इंडेक्स के ऊपर मैं फिर से एक रिपीट करूंगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हमें बाइंग नहीं करना है 730 का, और 850 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें सेल साइड की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। एज ए डिस्क्लोजर, मेरा इंडेक्स के ऊपर काफी पहले का एक जो शॉर्ट कॉल है मैंने मेरे अकाउंट में लेके रखा है। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू बाजार और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बता देंगे। टाटा मोटर्स DVR 301 के ऊपर खरीदारी करिए, यहाँ पर आज भी तेजी एक्सपेक्टेड है। और BPCL में भी, क्योंकि कच्चे तेल में हमने गिरावट देखी थी, कल BPCL में शानदार तेजी थी, आज भी वहाँ पर आप 368 370 के लेवल्स के आसपास दिखे तो खरीद लीजिए। 385 400 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझाई लगा रहे हैं 364 का। तो ये 2 कॉल है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे।